मोहम्मद अज़ीम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। आपको वेलकम करता हूं आज के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर से। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आज के लेक्चर में हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम कैसे दे सकते हैं। तो चलें आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बच्चों देखिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड मैंने बोला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बुनियादी तौर पे ये दो फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होता है। उनमें से पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनाइल के नाम से हमने ले लिया कार्बो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से हमने ले लिया ऑक्सिल। तो कार्बो ऑक्सिल यानी कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उनको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अगर जुड़ा हुआ है कोई एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन तो इसको हम कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका मैंने जनरल फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है RCOOH, राइट। और यहाँ पर R क्या हो सकता है, H हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसकी मिसाल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एसिड लिखा है फॉर्मिक एसिड। ज़रा देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इमीडिएटली क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये कौन सा एसिड हुआ, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ओपन चेन वाला अल्काइल ग्रुप आ जाए जैसे कि मिथाइल, तो भी इसको हम कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आर वी क्लियर? ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई एरोमेटिक अल्काइल जिसे कहते हैं रेडिकल लगा हुआ है, जिसे एराइल रेडिकल भी कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई एराइल रेडिकल लगा हुआ है तो एसिड को हम कह देंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बुनियादी तौर पे हमने दो क्लासेस पढ़ ली। एक कौन सी है, दैट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और दूसरी हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ज़रा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक मिसाल भी हम देख लें। यहाँ पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है एक फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा तो हमारे पास बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये कौन सा एसिड है, ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो किसी एराइल ग्रुप के साथ, जैसे फिनाइल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑल राइट जी। अब यहाँ पर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम भी देखना है और उनका फॉर्मूला भी देखना है। उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर करता चलूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद होती है बेटा वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सिर्फ एक ये C+OH वाला ग्रुप है, तो इसको हम कह देंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बट याद रहे कि एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपके एसिड में एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको हम कह देते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो उसको हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर एसिड के अंदर दो से भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, जैसे 3 हैं तो हम कह देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक, और अगर 4 हैं तो ऑब्वियसली टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हम नाम दे देंगे। यानी
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक और टेट्राकार्बोक्सिलिक एटसेट्रा। नाउ कमिंग बैक, जो मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि हमने इंपॉर्टेंट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम और फॉर्मूला देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जी, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाले एसिड को हमने नाम दिया है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने नाम दिया है एसिटिक एसिड। सिमिलरली 3 कार्बन वाले एसिड को हमने नाम दिया है प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन वाले एसिड का नाम है ब्यूटायरिक एसिड। 5 कार्बन वाले एसिड का नाम है वेलेरिक एसिड। 6 कार्बन वाले एसिड का नाम है कैप्रोइक एसिड। अब याद रहे कि बुक में इन दोनों का नाम और फॉर्मूला मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में उसने आपसे वेलेरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। वेलेरिक एसिड कहते हैं कुल मिला के 5 कार्बन वाले एसिड को हम कहेंगे वेलेरिक एसिड और 6 कार्बन वाले एसिड को हम कहेंगे कैप्रोइक एसिड। ऑलराइट बच्चों, चलें आगे बढ़ते हुए अब हमने कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम देखने हैं और उनके फॉर्मूलाए देखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सोलिक एसिड की। बेटा, ऑक्सोलिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और इनमें जो कार्बन एटम्स हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में कुल मिला के 3 कार्बन हैं और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ऑब्वियसली एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, लेकिन वो एक मिथाइलिन ग्रुप के ज़रिए से आपस में अटैच्ड हैं। देखिए ये CH2 को हम मिथाइलिन ग्रुप भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है मेलोनिक एसिड। आगे बढ़ते हुए अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान में 2 मिथाइलिन ग्रुप्स आ गए, ठीक है, कुल मिला के 4 कार्बन हो गए इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका नाम है सक्सेनिक एसिड। याद रहे सक्सेनिक एसिड को आप पहले यूज़ कर चुके हो। सक्सेनिक एसिड के सॉल्ट को आपने कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में यूज़ किया अल्कीन को बनाने के लिए। याद आ गया जी। कमिंग बैक, अब आपके पास है ग्लूटारिक एसिड। इसमें बेटे 5 कार्बन हैं, 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं और ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली हमारे पास है एडिपिक एसिड। इसमें 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं और वो इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। ये जो एडिपिक एसिड है बच्चों, ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे हम प्रिपेयर करते हैं एक सिंथेटिक रेज़न जिसका नाम है नायलॉन। इससे नायलॉन को प्रिपेयर किया जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है एज़ पर इट्स यूसेस। आगे बढ़ते हुए हमारे पास डिस्कशन में एक डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड है और इसका नाम है थैलिक एसिड। ठीक है, इसमें ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं ये एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर मौजूद हैं, राइट। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली इसकी आइसोमेरिक प्रोडक्शन है वो भी जन्म लेंगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस बात को सम अप करता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम रखते हैं, इनके नाम रखने का तरीका क्या है। आप जानते हैं तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 तरह के नाम होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं और IUPAC नेम्स होते हैं। तो पहले हम बात करें इनके कॉमन नेम्स के ऊपर। आप सब जानते हैं कि कॉमन नेम्स जो हैं रखे जाते हैं किसी प्रॉपर्टी की बेस पर या उस सोर्स की बेस पर जिससे वो कंपाउंड लिया जा रहा होता है, या फिर ये नाम रखा जाता है किसी साइंटिस्ट के नाम पर जिसने उसको प्रिपेयर किया होता है या डिस्कवर किया होता है, उसके नाम पे उसका नाम रखा जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके कॉमन नेम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इनके सोर्स के ऊपर। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास है
फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक का जो वर्ड है ये हमने बेसिकली ड्राइव किया है इस फॉर्मिका से। फॉर्मिका जो है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रेड आंट, सुर्ख चूंटियाँ। ठीक है, ये जो रेड आंट होती है इसकी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें हासिल होता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए इसका नाम हमने फॉर्मिक एसिड रखा है फॉर्मिका की बुनियाद पर। राइट। सिमिलरली बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड है। ये जो वर्ड एसिटिक है ये हमने ड्राइव किया है एसीटम से, जिसका मतलब होता है विनेगर। ये भी लैटिन वर्ड है। लैटिन में विनेगर यानी सिरके को हम कह देते हैं एसीटम, और एसीटम से हासिल होने वाला एसिड जो है उसको हमने नाम दे दिया एसिटिक एसिड। बिल्कुल उसी तरह बेटा बटर को कहते हैं हम ब्यूटायरम, तो ब्यूटायरम से ब्यूटायरिक एसिड। लिहाजा ये तय हो गया कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो कॉमन नेम्स हैं वो किस बुनियाद पे रखते हैं, उनके सोर्स की बुनियाद पे। ये मैंने लिख भी दिया है कि इनके कॉमन नेम्स जो हैं वो ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम देयर सोर्स। ऑल राइट बच्चों, आज की गुफ्तगू हम यहीं पर जो है वो क्लोज करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।